Assalamu alaikum students, our next topic is the second order reaction. लास्ट लेक्चर के अंदर माय डियर स्टूडेंट हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखा था। उसकी टाइप्स में से जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर को फर्स्ट ऑर्डर तक ही डिस्कस किया था। तो आज का जो टॉपिक है वो है सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और फ्रैक्शन ऑर्डर। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 है, जो हमारे पास टेक्स्ट बुक के अंदर चीजें मेंशन है, उसके अकॉर्डिंगली हमने चीजें देखनी है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में माय डियर स्टूडेंट हमने ये देखा था कि फर्ज किया ये ए है, ये कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास बी के अंदर। तो ये हमारे पास रिएक्टेंट है, ये हमारे पास रिएक्टेंट है और ये हमारे पास है प्रोडक्ट है। अब कितने रिएक्टेंट्स हैं, फर्ज किया वन है या टू है, जो भी है, इसका मतलब इन रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है वो रिएक्शन के रेट यानी कि रिएक्शन की स्पीड के ऊपर इफेक्ट कर सकती है। जो केमिकल रिएक्शन के रेट के अंदर माय डियर स्टूडेंट इन्फ्लुएंस लेकर आती है, तो वो रिएक्टेंट की जो क्वांटिटी है, जो अमाउंट है माय डियर स्टूडेंट, उसे हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का नाम देना है। अब हम सेकंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमने यहाँ पे टू फिर ले लेना है। और इसकी जब प्यारे स्टूडेंट हम रेट इक्वेशन लिखेंगे, तो रेट इक्वेशन इज इक्वल टू होता है के, और जो रिएक्टेंट्स हमारे पास यूज हुए हैं अकॉर्डिंग टू द रेट इक्वेशन, वो हमारे पास टू हैं। और क्योंकि ये हमने एक्सपेरिमेंटली माय डियर स्टूडेंट देखा है, अगर इसका ये पावर टू आ जाती है रेट इक्वेशन के अंदर, तो उसे हमने सेकंड ऑर्डर कहना है। यानी कि इस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो हमारे पास फर्ज किया गया है, उसमें टू जो है, टू मोल कह ले, उनकी अमाउंट चेंज हो रही है, या टू मोल ही केमिकल रिएक्शन उसके रेट पे इफेक्ट कर रहे हैं। इसलिए इस रेट इक्वेशन के अंदर जो हमने लॉ ऑफ मैथ सेक्शन के मुताबिक ली है, लास्ट लेक्चर के अंदर इसके बारे में बताया, उसको हमने टू लेना है। अगर हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हो सकते हैं, हम कहते हैं ए प्लस बी है जी, और ये हम कहते हैं कन्वर्ट हो जाता है सी प्लस डी में, प्यारे स्टूडेंट। तो इसकी जब हम रेट इक्वेशन लिखेंगे, तो रेट इज इक्वल टू के कांस्टेंट। अब ए की पावर हमारे पास क्या है, वन है, और बी की हमारे पास पावर फिर भी वन है। अब इसको एन से शो करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, और पावर में है वन प्लस वन इज इक्वल टू टू। यानी कि कोई केमिकल रिएक्शन उसकी रेट इक्वेशन के अंदर या रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर, ये जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स होते हैं, इनकी जो एक्सपोनेंट्स हैं, इनकी जो पावर हैं, उनका जब सम करें, तो अगर वो टू आता है, उसे हमने सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का नाम देना प्यारे स्टूडेंट। अब जरा हम डिफाइन देखते हैं, और ये सेकंड ऑर्डर हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा। जब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो वो दो तीन ऑर्डर पूछ सकता है, एक्सप्लेन जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। और अगर अकेला पूछेगा प्यारे स्टूडेंट, तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। आर रिएक्शन वो वाला रिएक्शन फॉर विच, जिसके लिए सम ऑफ द एक्सपोनेंट, यानी कि जो रेट इक्वेशन के अंदर सम है एक्सपोनेंट का, ऑफ द कंसंट्रेशन इन द रेट इक्वेशन इज टू। अगर वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इस रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर, ये जो एक्सपोनेंट है, ये जो पावर है, इनकी पावर अगर ऐड करें तो टू आता है, तो हमारे पास वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बन जाता है। इसकी एग्जांपल है नाइट्रोजन ऑक्साइड, माय डियर स्टूडेंट, जब ओजोन के साथ रिएक्ट करता है, तो NO2 और ऑक्सीजन कन्वर्ट होता है। और इसकी रेट इक्वेशन जब हमने लिखी है, तो ये बाजार इक्वेशन से भी हमें वन और वन नजर आ रहा है, क्योंकि जहां नहीं होता वो वन मोल होता है। तो अगर इनकी पावर्स को देखें, तो ये भी वन है, ये भी वन है, तो जब सम ऐड करते हैं, इनका सम लेते हैं पावर का, वन प्लस वन इज इक्वल टू टू। ये टू शो कर रहा है कि हमारे पास ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। सेम इसी तरह हमारे पास प्यारे स्टूडेंट आ जाता है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर का मतलब कि तीन, यानी कि रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल यूज होंगे, सेम के हो सकते हैं या डिफरेंट के हो सकते हैं, जो रिएक्शन के रेट के ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं, या और वही उनको ही हम एक रेट लॉ इक्वेशन में लेके आते हैं। और अगर वो उनका सम तीन हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, तो दैट इज द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास बेटा एक रिएक्शन है, हम कहते हैं ए है दोबारा से, और ए कन्वर्ट हो जाता है बी में। अब अगर इसके साथ हम थ्री लिखते हैं, और इसको हम रेट इक्वेशन के अंदर लेके आते हैं, तो रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर बेटा जी हमारे पास आ जाएगी थ्री। तो ये जो थ्री पावर है, ये शो कर रहा है कि एन इज इक्वल टू थ्री है, और ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बन जाता है। सिमिलरली अगर हम देखें कि ए ले लिया, और फिर हम कहते हैं बी है, और कन्वर्ट इनटू सी प्लस डी वट्स एवर, और इधर ए के साथ प्यारे स्टूडेंट हम
2 लगा देते हैं और इधर हम 1 लगाते हैं। इसको रेट इक्वेशन में जब लेके आएंगे तो रेट इज इक्वल टू के ए के साथ हम 2 लगा देंगे और बी के ऊपर पावर 1 लेंगे, क्योंकि जो इधर कोफिशिएंट लेते हैं वो इधर रेट इक्वेशन में एज इट इज आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, ये ऑलरेडी चीजें डिस्कस्ड है, बट हम वही ले रहे हैं जो इधर है। तो इसको अब ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा 2 + 1 = 3। दैट्स व्हाई दिस इज द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। इसकी हम एक ओरिजिनल एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास इधर नाइट्रोजन ऑक्साइड में ओजोन ने रिएक्ट किया था, यहाँ पे इसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही है। जब ऑक्सीजन रिएक्ट करती है तो 2 मॉलिक्यूल जो बनते हैं NO2 के बनते हैं। तो इसका प्यारे स्टूडेंट जब हम रेट लिखते हैं हमारे पास, तो इसका रेट जब हम लिखेंगे तो ये हमारे सामने इधर लिखा हुआ है ऑलरेडी प्यारे स्टूडेंट। तो रेट इज इक्वल टू के कांस्टेंट जो कि एक रेट लॉ एक्सप्रेशन से पता चलता है, और Na के साथ 2 मोल है इसलिए पावर में 2 ले लिया, और इधर 1 है हमारे पास तो ये 1 है। 2 + 1 = 3, क्योंकि यही हमारे पास थर्ड ऑर्डर आता है। तो ये है थर्ड ऑर्डर की डिफाइन, और ये भी हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। लास्ट पे प्यारा स्टूडेंट आ जाता है फ्रैक्शनल ऑर्डर। फ्रैक्शनल मतलब पॉइंट्स वाला अशारिया, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अशारिया में भी हो सकता है, पॉइंट्स में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर भी, सेकंड ऑर्डर भी, थर्ड ऑर्डर भी, फ्रैक्शन ऑर्डर भी, और नेगेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी हो सकता है प्यारा स्टूडेंट। इसके अंदर क्या होगा, आ रिएक्शन वो वाले रिएक्शन इन विच जिसमें द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ द रेट इक्वेशन इज इन फ्रैक्शन, यानी कि रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर जो कोफिशिएंट थे हमारे पास जब इधर हमने लिए हैं, अगर वो फ्रैक्शन में आ जाते हैं, यानी कि 1 + हाफ, इट मीन्स दैट यहाँ क्लोरीन का हाफ यूज हो रहा है और यहाँ पे ये 1 हो रहा है, तो इनको जब सम किया, ऐड किया, तो 1.5 आ जाता है। और 1.5 जो है ये एक फ्रैक्शन है, ये एक पॉइंट्स वाली रकम है, इशारिया वाली रकम है। मतलब ये है कि एक जो है रिएक्टेंट वो कंप्लीट होगा, होल नंबर में होगा, 1 2 हो सकता है, और दूसरा हाफ होगा। जब हाफ होगा तो उनका प्यारे स्टूडेंट जब सम लेंगे पावर का एक्सपोनेंट का, तो हमारे पास वो फ्रैक्शन में आ जाता है। तो अगर एक्सपोनेंट्स का जो सम है वो इन फ्रैक्शन हो, तो वो जो हमारे पास n आता है, n इज द ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन, उसे हम फ्रैक्शनल ऑर्डर कहेंगे। एंड दिस वन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये हमारे लास्ट लेक्चर जो किया था उसमें से ये 3 जो ऑर्डर ऑफ थे वो रह गए थे, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर एंड फ्रैक्शन ऑर्डर, और ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।